So hello everyone, today we are going to start with class 11 structure of atom, topic isotope, isobar, isotone and isoelectronic। ठीक है, अब यहाँ पे आइसोटोप में क्या है, देखिए ये इन चारों के बीच में क्या डिफरेंस है वो अब हम स्टडी करने वाले हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं आइसोटोप के साथ। देखिए कुछ टर्म्स तो हमने जो है 9th क्लास में भी ये चीज़ें पढ़ी होती हैं। आइसोटोप क्या होते हैं, देखिए अगर आप एलिमेंट्स को लेते हैं तो ऐसे एलिमेंट्स, ठीक है, ये ऐसे एटम्स हैं, ऐसे एलिमेंट्स के जिनका जो आपका एटॉमिक नंबर है वो तो सेम है बट मास नंबर अलग हो गया। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर सेम होना, मास नंबर अलग होना, जैसे कि आपके आइसोटोप ले लिया हाइड्रोजन के, तो क्योंकि एलिमेंट हाइड्रोजन है, ठीक है, क्यों एलिमेंट हाइड्रोजन इसीलिए क्योंकि हर एक एटॉमिक नंबर अगर सेम होता है तो हम सेम एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर सब में 1 है यानी सेम एटॉमिक नंबर यानी सेम एलिमेंट है। बट मास नंबर क्या है, ऊपर वाला नंबर देखिए 1 है, 2 है, 3, मास नंबर अलग है। तो इसे कहने का मतलब क्या होता है, इससे एक ही मीनिंग निकलता है कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन तो आपके सेम है बट नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स अलग हैं। ठीक है, जैसे इसको आपने प्रोटियम कहा है। प्रोटियम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एक ही प्रोटॉन होता है, एक है वो भी प्रोटॉन है। कैसे, अब देखिए यहाँ पर आप देखिए नीचे एटॉमिक नंबर 1 है यानी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स 1 है। ठीक है, और मास नंबर भी 1 है, तो मास नंबर में से जब एटॉमिक नंबर को माइनस करते हैं यानी a माइनस जेड, तो आपको मिलता है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन। तो 1 माइनस 1 0, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन इसमें 0 है। मतलब आपका हाइड्रोजन प्रोटियम जो होता है ना, उसका जो न्यूक्लियस होता है वो सिर्फ प्रोटॉन का ही बना होता है। ड्यूटीरियम में क्या है, ड्यूटीरियम में देखिए 1 मतलब एटॉमिक नंबर 1 मतलब ये एलिमेंट हाइड्रोजन का आइटम है, और दूसरा कि यहाँ पर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन एक ही है। ठीक है, अब नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकालने के लिए ये जो मास नंबर 2 है इसमें से एटॉमिक नंबर को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 2 माइनस 1 1। तो यानी यहाँ तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन 0 था, यहाँ पर हो गया 1। वैसे यहाँ पर निकालेंगे ट्रिटियम के केस में तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 आ जाएंगे। तो यानी एक तरह से आप बोल सकते हैं कि इन एलिमेंट्स में एटॉमिक नंबर मतलब सच एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स, ऐसे एटम सेम एलिमेंट्स की जिनमें एटॉमिक नंबर तो सेम है बट मास नंबर अलग है। जैसे एग्जांपल में 3 आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्रिटियम, ये इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ड्यूटीरियम को कैपिटल डी के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ट्रिटियम को कैपिटल टी के साथ भी आप रिप्रेजेंट करके चल सकते हैं, या फिर और इन अदर वे इट कैन बी सेड लाइक कि यहाँ पे द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर सेम बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफर। ठीक है, प्रोटॉन्स का नंबर सेम है बट न्यूट्रॉन का नंबर अलग है, ऐसे भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं आइसोबार में। ठीक है, अब आइसोबार क्या है, ठीक आइसोटोप का उल्टा। ठीक है, अब आइसोटोप में तो एटॉमिक नंबर सेम थे, मास नंबर अलग था। अब इसमें उल्टा कर देना है, इसमें मास नंबर सेम कर देना है और एटॉमिक नंबर आपको अलग कर देना है। तो इसको बोलेंगे कि सच एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स अलग हो जाएंगे क्योंकि एटॉमिक नंबर अगर आपने अलग कर दिया तो ऑफकोर्स सीधी सी बात है एलिमेंट्स क्या हैं, अलग हो जाएंगे। ठीक है, एलिमेंट्स तो अलग हो गए। ठीक है, तो और मास नंबर सेम हो गया। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए, इनको आइसोबार बोल देते हैं। और देखिए मास नंबर ऊपर जो हम लिखते हैं वो मास नंबर होता है। तो ये देखिए 40 40 40, तो सब में क्या है, सेम है मास नंबर। अब एटॉमिक नंबर एक में 18 है, एक में 19 है, एक में 20 है। तो एटॉमिक नंबर क्या निश्चित करता है कि एलिमेंट कौन सा है आपका। तो एटॉमिक नंबर 18 का आर्गन है, एटॉमिक नंबर 19 में पोटाशियम है, एटॉमिक नंबर 20 में कैल्शियम है। तो डिफरेंट एलिमेंट हो चुके हैं बट मास नंबर सेम हो चुका है। या दूसरे वे में कहा जाए तो अगर इनके नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर अलग हैं तो मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन भी अलग होंगे, और जब आप मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन आ जाएंगे, वो निकाल कर देख सकते हैं आपके, वो भी अलग आएंगे। तो इसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी अलग होते हैं और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन दोनों अलग होते हैं आइसोबार्स में। दूसरे वे में इसको ऐसे भी आप बोल सकते हैं। उसके बाद चलिए थर्ड पॉइंट पे जो है आइसोटोन्स आपका। अब आइसोटोन क्या है, अब देखिए अब तक हमने
एटॉमिक नंबर एक बार सेम किया था, मास नंबर अलग किया था, फिर मास नंबर सेम किया, एटॉमिक नंबर अलग किया। अब हम नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स ही सेम करने वाले हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन किस तरह से सेम करेंगे, देखिए सच एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, पहली बात तो है कि डिफरेंट एलिमेंट के होने चाहिए विच कंटेन सेम नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन, और जिसमें न्यूट्रॉन का नंबर सेम हो उसको हम बोलते हैं आइसोटोन्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको देखिए कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन दे दिया है, तो देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, नाइट्रोजन का 7 है, ऑक्सीजन का 8 है, ठीक है। मास नंबर भी अलग हैं, कार्बन का 14 है, नाइट्रोजन का 15 है, ऑक्सीजन का 16 है। पर जब आप इस मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करते हैं तो आपको नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन मिलते हैं ना। तो देखिए सबसे पहले तो कार्बन के केस में निकाल लीजिए, 14 में से आपने 6 माइनस किया, कितना आया, 8 आया। 15 में से आपने 7 माइनस किया, नाइट्रोजन के केस में कितना आया, 8 आया। ऑक्सीजन में आपने 16 में से 8 माइनस किया, यानी मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करोगे, कितना आया, 8 आया। दीज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो गए आपके। तो इसीलिए इनको आपने आइसोटोन कहा, आइसो वर्ड होता है सेम के लिए, तो आइसोटोन्स, टोन्स वर्ड आपको न्यूट्रॉन्स के लिए यूज़ कर लिया, तो वो, ठीक है। देखिए मतलब ये आप हल्का सा अगर ऐसे आप याद रखना चाहते हैं तो उसमें जो है एन आता है ना, आइसोटोन्स में एन आता है तो उसमें न्यूट्रॉन सेम होते हैं, इसमें पी आता है तो इसमें प्रोटॉन सेम होते हैं, मतलब ऐसे ही अगर आप याद रखना चाहो तो वैसे। अब उसमें आइसो वर्ड के साथ इलेक्ट्रॉन ही लिख दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स लिख दिया है, तो आइसो वर्ड का मीनिंग ही होता है सेम, तो इलेक्ट्रॉनिक्स लिख दिया तो मतलब सेम इलेक्ट्रॉन्स। बट यहाँ पर ध्यान रखना है कि सेम इलेक्ट्रॉन करने के लिए अब यहाँ पे सिर्फ एटम ही नहीं है आपको लेने, आप एटम भी ले सकते हैं और कोई आयन भी ले सकते हैं। आयन्स क्या होते हैं, दीज आर द चार्ज एटम्स, ऐसे एटम जिनके ऊपर चार्ज होता है, ये चार्ज प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, यानी आयन बन गया। अगर प्लस चार्ज होता है तो पॉजिटिव आयन बोल देते हैं आप, ठीक है, जिसको कैटायन बोल देते हैं आप, और अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो आप क्या बोल देते हैं, एनायन बोल देते हैं, ठीक है। तो वैसे ही अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक में आप देखिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या है, द स्पीशीज दिस कैन बी एटम्स और आयंस कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनमें इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखिए ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। अब देखिए ये दो चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से समझनी है कि जब प्लस चार्ज आता है तो उसका मीनिंग क्या है और माइनस चार्ज आता है तो उसका मीनिंग क्या है। देखिए इसको याद रखने का एक बहुत ही अच्छा मेथड है कि देखिए किसी को आप बोलते हैं कि ये बहुत ही पॉजिटिव इंसान है, तो पॉजिटिव इंसान कौन होते हैं, जो मतलब जैसे बहुत ही अच्छा इंसान है, ठीक है। जो बहुत ही अच्छा इंसान होता है वो दूसरे की मदद करता है, दूसरे को वो देता है, वो दानवीर होता है, ठीक है, वो दान देता है, ठीक है। और जो नेगेटिव इंसान होते हैं उनको तो बस इससे भी चाहिए, इससे भी चीज़ चाहिए, इससे भी चाहिए, वो क्या करते हैं, वो सबसे चीज़ें ले लेते हैं बट किसी को बांटना नहीं वो जानते, बिकॉज वो नेगेटिव हैं, ठीक है। जो नेगेटिव लोग होते हैं वो बस लेना जानते हैं, सबसे इकट्ठा करना जानते हैं, ठीक है, वो दान करना नहीं जानते। तो ऐसे आप इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं कि जो पॉजिटिव है, जिस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज यानी जो पॉजिटिव आयन है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं, ठीक है। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं वो नंबर आपको उस इलेक्ट्रॉन में से माइनस करना है, ठीक है। जैसे कि आपको बताया था कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होते हैं, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आपके एटॉमिक नंबर के ही बराबर होते हैं, ठीक है। कि जितने एटॉमिक नंबर होता है उतने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन उतने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम के लिए। तो अगर ऑक्सीजन को आप पहले न्यूट्रल मान लो तो ऑक्सीजन में क्या होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो 8 ही इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसने क्या किया, 2 नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंसान क्या करता है, भाई इससे भी ले लिया इससे भी ले लिया, तो यानी 2 नेगेटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने फालतू लिए, पहले से इसके पास 8 हैं, 2 इसने और ले लिए, तो टोटल कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। ऐसे ही फ्लोरीन के लिए आप देखिए, फ्लोरीन के ऊपर माइनस है, यानी माइनस के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ तो मतलब 1 मानते हैं, सिंपल माइनस या प्लस लिखा होता है तो उसके लिए 1 माना जाता है। तो फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो मतलब फ्लोरीन ने भी लिया, नेगेटिव मतलब नेगेटिव इंसान सबसे चीज़ें लेता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन लिया। अब फ्लोरीन का पहले एटॉमिक नंबर तो देख लें हम,
फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। तो अगर न्यूट्रल फ्लोरीन एटम आप लेते हैं तो 9 उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, मतलब एक और इसने ले लिया, तो 9 + 1 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसमें। फिर आते हैं Na पॉजिटिव, यानी सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज। अब जो पॉजिटिव बंदा होता है वो क्या करता है, वो दान देता है, ठीक है, वो दान देगा। तो सोडियम क्या है, सोडियम का पहले एटॉमिक नंबर देख लेते हैं। तो न्यूट्रल सोडियम एटम में आप एटॉमिक नंबर होता है 11, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 11 होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 11 होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन 11 हैं। अब देखिए चार्ज, चार्ज इसके ऊपर +1, प्लस चार्ज होता है जो देते हैं। तो 11 में से एक आपने दे दिया यानी माइनस कर दिया, तो कितना आया आपका 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब वैसे ही मैग्नीशियम 2+, आप देखिए मैग्नीशियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एटॉमिक नंबर 12 होता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बनते हैं 12, और 2 पॉजिटिव मतलब 2 दे दिए, सो 12 - 2 अगेन 10। एल्युमिनियम ने 3 दिए, तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 13, तो 13 में से 3 गए, अगेन 10। और नियॉन तो न्यूट्रल एटम है, ठीक है, न्यूट्रल लिया, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लिया, तो इसका जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही इसमें इलेक्ट्रॉन है। तो नियॉन के लिए एटॉमिक नंबर होता है 10, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10। तो ये जितने भी आपने यहाँ पे स्पीशीज़ को देखा, ये सारे के सारे 10 इलेक्ट्रॉन्स कंटेन कर रहे हैं, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है, तो इसीलिए इनको हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। सो विल कंटिन्यू विद द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। अब कुछ ना प्रॉब्लम्स कर लेते हैं न्यूक्लियर स्ट्रक्चर पे बेस्ड, ठीक है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। तो पहला प्रॉब्लम है आपका, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स इन ब्रोमीन, ठीक है। एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 35 और मास नंबर दिया हुआ है आपको 80। तो पहले तो आपने ये लिख लिया। देखिए एटॉमिक नंबर के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं कैपिटल Z, और मास नंबर के लिए हम यूज़ करते हैं कैपिटल A। तो एटॉमिक नंबर 35, मास नंबर 80। अब आपको पता है कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं, आपके एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। तो एटॉमिक नंबर 35 है तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन भी 35 हो जाएंगे। दूसरा, मास नंबर कितना है, 80 है। अब मास नंबर किसके बराबर होता है, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन। तो यहाँ से न्यूट्रॉन निकालने के लिए हमेशा आपको बताया है कि मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 80 - 35 यू विल गेट 45। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर 45। तो प्रोटॉन भी पता लग गया आपको 35, न्यूट्रॉन लग गया आपको पता 45। अब इलेक्ट्रॉन रह गए निकालना। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए पहले तो देखिए क्या ये जो है ये एटम दिया हुआ है आपको, न्यूट्रल एटम दिया हुआ है, बिल्कुल न्यूट्रल एटम दिया हुआ है, क्योंकि कोई भी चार्ज गिवन नहीं है। तो न्यूट्रल एटम के लिए नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर होते हैं एटॉमिक नंबर के बराबर, ठीक है। कुछ भी ऐड और सब्ट्रैक्ट ज़रूरत नहीं है यहाँ कुछ भी करने की, ठीक है। और अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो आपको बताया है तब सब्ट्रैक्ट करना है, और नेगेटिव चार्ज हो तो ऐड करना है। वो किस तरह से बताया था, आपको एक एग्जांपल दिया था बहुत ही अच्छा, कि कोई पॉजिटिव इंसान है तो वो देगा, और अगर कोई नेगेटिव इंसान है तो वो लेगा, ठीक है। तो लाइक दैट आपको ये करना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिए एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें भरी हुई हैं और बाकी चीज़ें खाली हैं, तो ये हमें भरनी है, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे किसी का मास नंबर नहीं दिया हुआ, किसी का एटॉमिक नंबर नहीं दिया हुआ, किसी में प्रोटॉन नहीं दिए हुए, किसी में न्यूट्रॉन नहीं दिए, किसी में इलेक्ट्रॉन नहीं दिए, तो हमें बस एक एक करके भरना है। तो पहले चलते हैं नाइट्रोजन एटम के साथ। तो नाइट्रोजन एटम दिया हुआ है, यानी न्यूट्रल दिया हुआ है, क्योंकि कोई भी चार्ज नहीं दिया हुआ है। तो इसमें देख लीजिए सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो न्यूट्रल एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी 7 इलेक्ट्रॉन है, उतना ही आपका एटॉमिक नंबर होता है, और उतने ही आपके प्रोटॉन्स भी होते हैं, ठीक है। ये भर दिए पहले हमने। उसके बाद न्यूट्रॉन भी 7 दिए हुए हैं, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम आपको क्या बताता है, मास नंबर बताता है। तो न्यूट्रॉन 7, प्रोटॉन 7, 7 + 7 14, तो मास नंबर आ गया 14, सिंपल। वैसे चलिए कैल्शियम आयन के साथ। अब जो कैल्शियम आयन होती है आपकी, दैट इज़ Ca2 पॉजिटिव, ठीक है। कैल्शियम आयन जो आप आमतौर पे हम आयन लेते हैं, दैट इज़ Ca2 पॉजिटिव कैल्शियम आयन, ठीक है। टू पॉजिटिव आयन लेकर चल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ सबसे पहले तो हम देख लेते हैं एटॉमिक नंबर दिया हुआ है और न्यूट्रॉन दिए हुए हैं।
तो एटॉमिक नंबर से सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, एटॉमिक नंबर से हम नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल लेते हैं। ठीक है, अगर एटॉमिक नंबर 20 तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 20, बिकॉज एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड योर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल गिव यू द मास नंबर। तो ऐड कर दीजिए 20 + 20 40। अगर ये एटम न्यूट्रल होता तब तो जितना एटॉमिक नंबर होता है इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होते हैं, बट क्योंकि यहाँ पर चार्ज है, चार्ज कौन सा है, प्लस चार्ज है, तो ये है पॉजिटिव। पॉजिटिव इंसान क्या करता है, वो दान करता है, वो दे देता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा। अभी अगर न्यूट्रल एटम में बात करते हैं तो न्यूट्रल एटम में इसके पास 20 इलेक्ट्रॉन होते हैं एटॉमिक नंबर के पास, बट इसने 2 दे दिए तो कितने बच गए, तो बच गए 18। ठीक है, तो 18 आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वैसे ही बात कर लेते हैं ऑक्सीजन एटम की। अब यहाँ पर भी एटम दिया हुआ है, आयन नहीं दिया हुआ, तो ये न्यूट्रल है। ठीक है, मास नंबर कितना दिया हुआ है 16, एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ है 8। ठीक है, तो जितना एटॉमिक नंबर उतना ही आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और उतना ही आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर आपका जो है इट इज़ ए न्यूट्रल एटम, अगर ये न्यूट्रल लेकर चल रहे हैं, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं दिया हुआ, कोई आयन नहीं लिखा हुआ, तो आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक नंबर बराबर होते हैं। अब बात आ जाती है कि मास नंबर पता लग गया, एटॉमिक नंबर पता लग गया, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। 16 - 8 विल गिव यू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो सिंपली आपने ऐसे लिख देना है। उसके बाद आ जाते हैं हम ब्रोमाइड आयन। अब ब्रोमाइड आयन होती क्या है, दैट इज़ Br नेगेटिव। क्या होती है, Br नेगेटिव। तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। नेगेटिव चार्ज मतलब ये नेगेटिव इंसान है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे नेगेटिव इंसान कौन से होते हैं, जो हर चीज़ को ले लेते हैं, वो किसी को भी शेयर करना वो नहीं जानते, वो हर चीज़ को बस लेना जानते हैं। ठीक है, सो माइनस है, सिर्फ ओनली 1 माइनस है, तो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन को लेगा ये। तो पहले देख लेते हैं हमें दिया क्या हुआ है। तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 36, तो इसमें इलेक्ट्रॉन 36 हैं, जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन फालतू है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला चार्ज, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन फालतू है इसमें, उसको मिलाकर 36 हैं। तो अगर आपको न्यूट्रल एटम में निकालने हो तो न्यूट्रल एटम में ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तभी न्यूट्रल बन जाएगा। तो न्यूट्रल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 कम 35। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपने अलग तरह से किया, बट कॉन्सेप्ट वही लग रहा है। ध्यान से सुन लीजिए कि Br नेगेटिव में 36 इलेक्ट्रॉन है, तो यानी 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है, क्योंकि ऊपर माइनस चार्ज है, नेगेटिव इंसान है ना, इसने इलेक्ट्रॉन फालतू लिया हुआ है। तो उस फालतू इलेक्ट्रॉन को, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अगर आप हटा दें तो ये न्यूट्रल एटम बन जाएगा। तो न्यूट्रल एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने बने, 35 बने। तो वही होता है आपका एटॉमिक नंबर, और वही होते हैं आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, फिर मास नंबर निकालने के लिए आपको क्या करना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दैट इज 80। 45 + 35 विल गिव यू 80। सो लाइक दिस आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इससे आप नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इस मेथड से आप निकाल सकते हैं।